बारीक बारीक और पालक भी काट लिया। ये देखिए सालन वाला चम्मच एक, ये दो, तड़के चस्के थोड़ा सा मक्खन डाल, बाकी मक्खन आ गए। हाँ है, देखो मक्खन बाकी आ गए। ये देखें इस तरीके से। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। वेस्ट कोट पा के मैं आ गया, ਤੁਹਾਡੇ सामने हाजिर हो गया। टेंशन ना लिया करें आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक गांव में मौजूद हैं और आपको ओरिजिनल साग की रेसिपी देने वाले हैं। सरसों के साग का मौसम है जैसा कि आपको पता है, और सरसों का साग हो और गांव का माहौल ना हो तो ये बात जचती नहीं। इसीलिए हम यहाँ गांव में स्पेशल आप लोगों को बताने के लिए आए हुए हैं कि सरसों का साग किस तरीके से तैयार होता है। ये अगर मेरे पीछे कैमरामैन आपको दिखा सके तो फ्रेश साग लगा हुआ है आपके सामने, इसको यहाँ से हम तोड़ेंगे और इंशाल्लाह आपको देहात में या गांव में से ही आपको इसकी मुकम्मल जो है ना रेसिपी बताने वाले हैं इंशाल्लाह। भाई गंदला बना देगा ना, जब मैं बना के सरसों का जो साग है उसकी अभी तक गंदलें मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हुई, लेकिन ये जो उसके नरम वाले पार्ट हैं अंदर से, ये देखें यहाँ से ये हम नरम वाले पत्ते इसके ले रहे हैं। बहुत टेस्टफुल बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ये लहसुन लगा हुआ है, यहीं से फ्रेश लहसुन हम लेंगे, यहीं से पालक हम लेंगे फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपको मुकम्मल गाइड करेंगे और मक्खन और देसी घी के साथ किस तरीके से आप इसको पकाएं और खाएं। ठीक हो गया। इस तरीके से नरम नरम जो पत्ते हैं उनको हम अलग कर रहे हैं। ये हम अपनी एक बहन के पास आए हुए हैं गांव में, ये हमें बताएंगे कि साग किस तरीके से तैयार किया जाता है। कितना साग है और कितना? 2 kg साग है और 1 किलो पालक हमने लिया है। और इसको हमने अच्छे तरीके से काट लिया साग को बारीक बारीक, और पालक भी काट लिया, और इसको अच्छे तरीके से हम अब वॉश करने लगे हैं। वॉश करने के बाद फिर आपको चूल्हे पे मिलते हैं, आपको बताते हैं कि इसके अंदर कितना पानी शामिल करना है हमने। इसको अच्छे तरीके से हम धोने लगे हैं। देख लें 3 kg वजन बन गया है टोटल। 2 किलो साग 1 किलो पालक। मिट्टी का चूल्हा, ओपले की आग या गोए दी आग तुझे कह लो, गाँव का जो है ना माहौल, मिट्टी दी देगड़ी हैं जी, हांडी जिन्हों कहते हो, साग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐ ध्यान के हुण चस्के इसके अंदर इस तरीके से डाल दें, इस तरीके से। ये देखें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये पकता जाएगा खुद नीचे बैठता जाएगा। ठीक हो गया। इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से दबा के भर दें इस तरीके से। और ये मेरे पास जग है, 1 जग इसके साथ का पानी का है। अगर आप लीटर में बात करें तो 1.5 लीटर पानी है मेरे पास। ठीक हो गया। ये इसमें डाल देंगे हम। इसको कितनी देर किस आंच पे पकाना है मुकम्मल गाइड करता हूँ आपको। ये देखें ये 1.5 लीटर पानी डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 1.5 लीटर हमने पानी पहले डाला, 1 जग इसके साथ का, 1 जग और डालने लगे हैं। ये टोटल पानी जो है ना 3 लीटर हो गया हमारा। और इसको यहाँ पे रख दें। इसके साथ का ये इसका कवर है स्टीम रिमूव करने वाले, देखें अंदर सुराख बने हुए हैं। इसको ऊपर से कवर लगा दें। मीडियम फ्लेम है हमारा, और इसको चढ़ा दें 2 घंटे के लिए, इस पे पकने दें मीडियम फ्लेम पे। 2 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। और ये 50 ग्राम हमारे पास सब्ज मिर्चें हैं, और ये साग जो हमारा है ये 1 घंटा हो गया इसको मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। ये अच्छे तरीके से पक रहा है। ठीक हो गया। अब ये इस तरह का इमाम दस्ता, ये कुंडी दस्ता ले लें, इसके अंदर ये साफ करके मिर्चें 50 ग्राम डाल दें इस तरीके से। और साथ में हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक का। नमक और मिर्चों के साथ ही इनको कूट लेंगे। ठीक है। इस तरीके से ये सारी मिर्चें और ये नमक। हाँ जी 1 टेबल स्पून ये कूट लेना। ये कूट लेना अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरीके से।
अगर 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, इसका जो एक्स्ट्रा से पानी है वो थोड़ा सा हम रिमूव करने लगे हैं ताकि इसका कड़वापन खत्म हो जाए। ठीक है, ये हमारी बहन जिस तरीके से कर रही हैं, ये देखें। ये पानी इसलिए निकाला जाता है कि साग का कोई कड़वापन होगा तो वो दूर हो जाएगा। 3 लीटर हमने पानी डाला था और तकरीबन 1 लीटर हम इसमें से रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया, ये देखें। दूसरी ला क्या? ये लीजिए कड़ौंजी, इसके नीचे रख लें। इसको कड़ौंजी कहते हैं, लकड़ी की बनी हुई होती है। इसके ऊपर से ये हांडी जो है ना स्लिप नहीं होती। और ये जो मिर्ची और नमक हमने कूटा था ये इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छे तरीके से घोट लें ताकि ये अच्छे तरीके से बिल्कुल मुलायम चाहिए हमें। ठीक हो गया, इस तरीके से भाई फोड़ो थोड़ा सा, ये इस तरीके से इसको हम घोट लेंगे। देखें इस तरीके से, ये देखें, इसको मैं अच्छे तरीके से घोट लूँ फिर आपको इसी कंडीशन दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा पानी ले लिया हमने, तकरीबन 1 गिलास जितना, और ये 50 ग्राम इसमें आटा जाएगा। ये आटा ले लिया, सिंपल आटा, चक्की वाला जो होता है गंदम का आटा। इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि लम्स वगैरह जो है ना वो ना बने साग के अंदर। इसको देखें, इस हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसको घोटते जाएंगे और ये 50 ग्राम जो आटा है ये इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। फोड़ो पर भी ये नहीं जी, ये आटे वाला पानी सारा इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छे तरीके से हम घोट लें जब तक ये मुलायम नहीं हो जाता। आटे वाला पानी डाल के थोड़ा सा हमने घोट लिया। अब इसको दोबारा उठा के इत्थे चूल्हे पे रख दो और इत्थे थोड़ा थोड़ा घोटते रहो ताकि वो आटे वाला पानी भी खुश्क हो जाए और ये अच्छे तरीके से घुट भी जाए। ठीक हो गया। आंच नीचे से जो आंच है वो हल्की है। ये लीजिए, साग को अच्छे तरीके से घोट के हमने नीचे उतार लिया। इस थिकनेस में आ गए, देख रहे। ठीक हो गया ऐसा। अब आपने क्या करना है, इसके साथ का हमने एक पैन ले लिया, थोड़ा सा इसके ऊपर आप जो है ना डालडा घी डालें इस तरीके से और घी को गर्म होने दें। ठीक है। तड़का लगता है गांव में, ये जो लहसुन के फ्रेश जो ऊपर से जो होती है ना, की कहते हैं भाभी ओनू, भुखा जड़ियां होंदियां ने लहसुन दे उत्तों वालियां, उसका लगाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरे जो खुश्क लहसुन है उसका भी लगा सकते हैं, अदरक का भी लगा सकते हैं। घी गर्म हो गया, ये थोड़ा सा इसमें डाल दें और इसको हल्का हल्का सा ऐसे होने दें। ये देखें इस तरीके से। ये नहीं, जब ये थोड़ी सी ऐसे सोते हो गए ना 1-1.5 मिनट के बाद, उसके बाद ये मेरे पास ½ टी स्पून जो है ना अदरक का है, ये थोड़ा सा ही बनता है। ये देखें कुटा हुआ अदरक ये डाल दें। आप खाली अदरक का भी लगा सकते हैं, खाली लहसुन का भी लगा सकते हैं। कुछ लोग खाली प्याज का पसंद करते हैं, वो जैसे आप पसंद करते हैं वैसे आप बना लें। लेकिन ये गांव में किस तरीके से पसंद करते हैं मैं ऑथेंटिक वो बात आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया। ये आप जनाब आला हो गया गरम। थोड़ी सी इसमें डाल दें सब्ज मिर्चें, 1 से 2 कटी हुई। आपको अगर मिर्चें या नमक कम लगे यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, दड़ा मिर्च कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारे साग में बिल्कुल फिट है, हमें जरूरत पेश नहीं आएगी उसको डालने की। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लें। इस टाइम पे आके इसको यहाँ पे ले आए। ये देखें, ये सालन वाला चम्मच 1 और ये 2। हाँ, सुभान अल्लाह, तड़के चस्के ये 3। इस तरीके से इसको दोबारा यहाँ पे ले जाएं। और आन के चस्के ये देखो, इसको अच्छे तरीके से इस तरह घुमाते रहें और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे आपने सेट करना है। अगर आपको लगे कि आप मिर्चें वगैरह कम लग रही हैं आपको, तो कुटी हुई मिर्च आप थोड़ी सी इस टाइम पे डाल सकते हैं, ½ टी स्पून, ज्यादा नहीं, क्योंकि सब्ज मिर्चें हमारी फिट हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। तड़का हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको यहाँ पे रख दें और साथ में जो है ना मक्खन, हाय हाय हाय, मक्खन है चस्के, थोड़ा सा मक्खन डाल। आज बाकी मक्खन आ गए। हाँ देखो, मक्खन बाकी आ गए। ये देखें इस तरीके से।
अपर पंजाब में जो है ना, इसको मकई की रोटी या जौ की रोटी के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो जनूबी पंजाब के लोग मुझे सुन रहे हैं वो इसको चावलों की रोटी के साथ इस्तेमाल करते हैं। बनाएं गांव में किस तरीके से साग तैयार होता है, मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे रिश्तेदारों में, दोस्तों में, किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।